हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने टाइटन लेंडिंग नॉर्म से अनसिक्योर लेंडिंग पर रोक लगाई है और पर्सनल लोन ग्रोथ में क्वार्टर 3 24 में मॉडरेट हुआ है। डाटा के हिसाब से पर्सनल लोन का ग्रोथ रेट पहले के क्वार्टर से मुकाबले स्लो हुआ है। बैंक्स और एनबीएफसीज अब ज्यादा कसर है इन लोन्स को डिसबर्स करने में। ये स्टेप्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए लिए गए हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडियन रिफाइनरीज ने फरवरी 24 में यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट का डबल कर दिया है। यह डिसीजन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन के एफर्ट्स की वजह से हुआ है। ट्रेड डाटा दिखाता है कि रशियन क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट कम होने से यूएस क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ गया है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड डायनामिक्स भी इस शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में पिल्स एक्ट को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जो इंडियन जेनेरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कंपनीज जैसे औरोबिंदो फार्मा, जर्डस लाइफ साइंस और लुपिन पर इस लेजिस्लेशन का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को लोअर एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी और प्राइसिंग प्रेशर से फेस करना पड़ सकता है। इस मूव के साथ इसके रेवेन्यू और ग्लोबल मार्केट पे इसका इंपैक्ट देखने के लिए हमें मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी ग्रुप ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 58,104 करोड़ का टैक्स पे किया है, जो प्रीवियस ईयर 46,610 करोड़ से भी काफी ज्यादा है। यह 24.7% का रिस्क उनकी एक्सपेंडिंग ऑपरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। राइजिंग प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट के साथ इनका फाइनेंशियल फुटप्रिंट भी और भी ज्यादा ग्रो करता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2000 पोजीशन एलिमिनेट करने का प्लान अनाउंस किया है। यह मूव ग्लोबल डेवलपमेंट के एफर्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। एनालिस्ट ये मानते हैं कि इससे यूएस का ग्लोबल एड इन्फ्लुएंस कम होगा और सपोर्टर इसे डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करने का सही कदम समझ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड और अदर नेशन प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में नेक्स्ट 15 ईयर में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। यह इन्वेस्टमेंट इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंपोर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है। फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट होंगे। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज भागलपुर रैली में नीतीश कुमार को एनडीए का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं। यह डिसीजन बिहार 2025 के असेंबली इलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस रखता है। लीडर्स लाइक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस डायरेक्शन को सपोर्ट किया है, लेकिन रिसेंटली अमित शाह के स्टेटमेंट ने थोड़ा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल ने एनर्जी एफिशिएंसी और पावर जनरेशन कैपेसिटी को बूस्ट करने पर जोर दिया है। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और स्मार्ट ग्रिड जैसे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहा है। सोलर, विंड पावर और इंप्रूवमेंट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सिग्निफिकेंट इनएक्टिविटीज के लिए लिया गया है। ये स्टेप्स इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी को और भी ज्यादा एड्रेस करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी ग्रुप प्लान कर रहा है कि मध्य प्रदेश में 1.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, मिनरल्स, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा। इस डिस्कशन में एक नया एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रूस ने अमेरिका की यूक्रेन में जल्दी से सीज फायर कराने की कोशिशों को मान्यता दी है। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बिना सीज फायर रूस के हित में नहीं है। रूस पहले सिक्योरिटी कंसर्न को हल करना चाहता है, फिर युद्ध रोकने पर विचार करेगा। इस बयान से साफ है कि रशिया और यूएस के बीच तनाव अभी भी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो मणिपुर में पहली बार ड्रोन से बम गिराने की घटना सामने आया है। एनआईए ने इसके सप्लाई चेन दिल्ली और हरियाणा से जुड़ा हुआ पाया। यह एक बड़ा सुरक्षा की चिंता बन गया है और इलीगल आर्म स्मगलिंग नेटवर्क्स का खुलासा भी हुआ है। इसके वजह से लॉ ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी सतर्क कराया दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स अब इस ड्रोन सप्लाई नेटवर्क को खत्म करने के लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूक्रेन में अभी भी जंग जारी है और उनका मानना यह है कि यूक्रेन को लंबे समय तक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना भी पड़ सकता है। युद्ध के चलते अस्थिरता और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को आशंका बहुत ज्यादा बना हुआ है। यूक्रेन सोल्जर्स और सिविलियंस रक्षा रणनीति के पर भी लगातार काम कर रहे हैं। इस स्थिति में यूक्रेन को
हाई अलर्ट पर भी रहना जरूरी है। इसके साथ अगर हम लास्टली क्लोजिंग बेल के ऊपर ध्यान दें तो सेंसेक्स में आज 850 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 22,600 के नीचे ही आज सेटल हुआ है। विप्रो एचसीएल टेक में आज 3% की गिरावट भी देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।